गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे साथियों, आज हम अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान में। आज आपको उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया बताएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट में देखा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया कि हमें लगा कि अब इस क्वेश्चन पे हमें डिस्कस ही करनी चाहिए कि मन नहीं लग रहा है इस समय पढ़ने में, क्या किया जाए। तो मन किन चीज़ों में लगता है, पहले इस पर हम चर्चा करें। खेलने में लगता है, कोई ऐसे काम करने, म्यूजिक सुनने में लगता है, मूवी देखने में लगता है। लेकिन क्या वास्तव में मन पढ़ाई में लगता है? नहीं लगता है, इसमें लगाना पड़ेगा। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, हम लोगों की एक आदत होती है, इस समय स्कूल नहीं चल रहे हैं तो लेट से जगना। तो पहली बात तो आप जल्दी से जगना प्रारंभ करें, जल्दी उठा करें, क्योंकि आपको भविष्य में कुछ भी करना है, जिंदगी में आपको फतेह हासिल करनी है, तो आप सूरज को जगाना सीखिए। सूरज आपको नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सूरज को जगाएंगे तभी आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। देखो, दूसरी बात यह है कि व्यक्ति दो प्रकार से बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए, या तो अगर खुद नहीं बदलता है तो हालात उसको एक दिन बदल देते हैं। कहने का मतलब, खुद बदले तो वो अभी बदल जाए, नहीं तो हालात उसको बदल देंगे। क्यों? लेकिन एक बात याद रखना, अगर खुद बदल गए, अपने आप बदल गए तो बहुत अच्छा, और जिस दिन हालात आपको बदल देंगे तो बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो खुद बदल जाओ, बहुत अच्छी बात है। जल्दी जगो, सुबह अच्छा वर्क करो बढ़िया से, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों के साथ जिसके क्वेश्चन थे उनको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से करें। देखो, मन है, मन क्या चाहता है? मनोरंजन चाहता है। करा तो रहे मनोरंजन, पढ़ाई में आप लो, इंटरेस्ट लो। कब तक नहीं आएगा? जब तक ना आए तब तक सीखो। वो छोटे बच्चे की एक आदत होती है, हमें खिलौना चाहिए, और जब तक नहीं उसको दोगे भैया वो रोता रहता है। तो आप भी जब तक नहीं आता तब तक आप पढ़ते रहो, जी जान लगा दो। मनोरंजन नहीं मिलता। कुछ काम होते हैं लाइफ में जो जरूरी नहीं, मजबूरी है। ये पढ़ना, पढ़ाई को जिसने जरूरी समझ के पढ़ा वो नहीं पढ़ पाएगा, ये हमारी मजबूरी है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें सफलताएं नहीं मिलेंगी। दूसरों की तरीके से हमें कंपनियों में काम करना पड़ेगा, या हो सकता है कंपनियां भी ना मिले, ठीक। तो मजबूरी, लाइफ में कुछ भी करना है तो इसको पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। और भी जो भी क्वेश्चन हुआ करे जरूर डिस्कस किया करो, ठीक है। चलो, आज आपको उपचयन बताना है। उपचयन, देखो, जो दो परिभाषाएं आपको बता रहे हैं, एक आपको उपचयन बताएंगे, तो दो ही पॉइंट में बताएंगे। पहला आप पॉइंट याद रखेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि। बहुत आसान सी बात है, ऑक्सीजन की वृद्धि। जिस अभिक्रिया में हमको ऑक्सीजन की वृद्धि दिखेगी, हम कह देंगे वह अभिक्रिया उपचयन है, वह अभिक्रिया उपचयन है। अथवा हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी, कमी को हम ह्रास भी बोलते हैं। हाइड्रोजन की कमी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी, अपचयन। अपचयन क्या होती है? जस्ट इसका उल्टा। आप एक लाइन याद रखें, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही होगी।
हाइड्रोजन की वृद्धि, और कमी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? ह्रास। तो उपचयन और अपचयन आपको समझ में आया। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अपचयन में ऑक्सीजन की का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी अभिक्रिया देखो, फिर अभी एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे, बिल्कुल आप घबराइएगा मत। अपचयन उपचयन रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया नंबर 1, बहुत आसान सी परिभाषा थी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, दोनों अभिक्रियाएं एक ही में होंगी तो हम कहेंगे वह अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, और रेडॉक्स में उपचयन और अपचयन दोनों साथ। ठीक है, आइए कुछ इनके विशेष एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे एक हमने एग्जाम्पल दिया मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो ये जो मैग्नीशियम है, यहां पर आ जाइएगा, मैग्नीशियम 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 के पास कितना ऑक्सीजन है? 0 है ही नहीं। यहां पर ऑक्सीजन है, पहले 0 था, अब 1 हो गया ऑक्सीजन। अभिक्रिया तो संतुलित कर लेंगे, अभिक्रिया संतुलित करेंगे, ये 2 है तो यहां पर 2 लगा दिया, ये Mg2 है, ठीक, अभिक्रिया भी संतुलित करेंगे। लेकिन मैग्नीशियम के पास कितना ऑक्सीजन था? 0 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये आपकी क्रिया क्या कहलाएगी? ये आपकी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई मतलब उपचयन हो गया। ठीक, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल ये है H2O एरो, H2 प्लस O2। ये आपने वैद्युत वियोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल ये दिया था, ये संयोजन में दिया था। तो इसमें अगर हम देखें हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी में आपका क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये पदार्थ अपचयित हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे CH4 प्राकृतिक गैस का दहन। जब मीथेन को जलाते हैं तो ऑक्सीजन तो होगा, तो क्या बनेगा? बनता है हमारा CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। तो अब इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे, तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई, 3 हो जाते,
कम हो जाते, जीरो हो गए तो बिल्कुल ही कम हो गए, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई। और फिर अगर देखें तो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो गई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, उपचयन। तो अभिक्रिया क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया कहला रही है। फिर अगला एग्जाम्पल देखो, और भी एग्जाम्पल तुमको बहुत से बताएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनेगा, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। अब इसको देखें तो आयोडीन के पास H एक था और यहाँ पर H नहीं रहा, H कम हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई अर्थात उपचयन हो गया। उपचयन हो गया। ठीक, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक दो और डिस्कस करते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा कॉपर अलग निकल जाएगा और प्लस H2O। अब इसमें देखें कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की कमी हो गई मतलब अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। फिर उसके बाद में अब यहां पर देखें, एक और देखें, रेडॉक्स अभिक्रिया में पूछ रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, यहां पर ये हाइड्रोजन, अगर इसको हम देखें तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन कितना था, 0 था, तो ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि भी हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो यहां पर दोनों काम हो रहे हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 6, जिंक ऑक्साइड, सूत्र होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस इस पर प्रोवाइड करते हैं और आपका जिंक पृथक हो जाता है और H2O अलग हो गया। तो इसमें भी अगर देखें तो जिंक के पास एक ऑक्सीजन था, अब कितना है, 0 हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कमी हो गई मतलब अपचयन हो गया। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। अब ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, और ऑक्सीजन बढ़ गया तो मतलब उपचयन हो गया। दोनों काम हो रहे हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत से एग्जाम्पल आप जितने भी पीछे पढ़ चुके हैं सब में ऐसे आप देख सकते हैं, अब माइंड में आते जा रहे हैं। एक और फाइनली डिस्कस कर रहे हैं। ये 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O क्या बनेगा, Fe2O3 या Fe3O4। तो हमने बताया था इस अभिक्रिया में आपका Fe3O4 बनता है, Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इसमें अगर देखें तो Fe के पास ऑक्सीजन नहीं था, एक ऑक्सीजन मिल गया, Fe को 4 मिल गए साथ में, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई अर्थात उपचयन हो गया। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन की कमी हो गई, निकल गया तो अपचयन हो गया।
आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है और रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स मतलब जहां पर दोनों हो, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि अर्थात हाइड्रोजन की कमी हो, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। इतना तो हो गया तुम्हारा उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स में। अब 2 पॉइंट और आपको सीखने होंगे कि अपचायक किन्हें कहते हैं और उपचायक किन्हें कहते हैं, अपचायक और उपचायक। चलो इन पर भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, तो इसको मिटाते हैं हम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं यहीं से, CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस NaOH एरो क्या बनेगा, CH3COONA बनता है, CH3COONA बनता है और प्लस H2O बनता है। क्या बनता है, HOH। तब इसमें अगर हम देखें तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई। हाइड्रोजन की कमी कहलाता है उपचयन, उपचयन। और जब ये उपचयन कहलाता है तो ये जो यौगिक होता है, ये पदार्थ होता है, ये कहलाता है अपचायक। उल्टा तो ये अपचायक हो जाएगा। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो ये तुम्हारा उपचयन हुआ, हाइड्रोजन की कमी अर्थात उपचयन, और ये पदार्थ कहलाएगा अपचायक। एक और देखिए, CH4 प्लस Cl2 मेथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं। क्या बनता है, CH3Cl प्लस HCl। तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई, और हाइड्रोजन की कमी हो गई तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो ये उपचयन का तो उदाहरण है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ये पदार्थ आपका कहलाएगा अपचायक। उपचयन हुआ है तो ये पदार्थ कहलाएगा अपचायक। चलो, एक क्लोरीन में अगर हम देखें तो क्लोरीन में हाइड्रोजन बढ़ गया है, हाइड्रोजन बढ़ गया है, और हाइड्रोजन जहां बढ़ गया है तो मतलब ये अभिक्रिया हो गई अपचयन। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ये पदार्थ कहलाएगा उपचायक। क्या, उपचायक। जस्ट उल्टे होते हैं। चलो एक पीछे के एग्जाम्पल जो पढ़ करके आए उसमें भी देखते हैं, अपचायक और उपचायक। ये सभी एग्जाम्पल हैं। अगला अभी एग्जाम्पल पढ़ा था, HI एरो H2 प्लस I2 या I2 प्लस H2। तो इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया यानी कि हाइड्रोजन की कमी, और हाइड्रोजन की कमी उपचयन। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ये पदार्थ कहलाएगा अपचायक। ठीक है, ये आपको बोर्ड में पूछ लेता है कि अपचायक और उपचायक बताइए। ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में। 2 समीकरण लिख करके ऐसे दे देगा और कहेगा उपचायक और अपचायक पहचानना है, तो तुम्हें पहचानना भी पड़ेगा। और अभी एग्जाम्पल दिया आपको कॉपर ऑक्साइड का। क्या बना, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड की किससे अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ। क्या बना, कॉपर अवक्षेपित हो गया और आपका बना H2O। तो कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की कमी क्या होता है, अपचयन, अपचयन। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, उपचायक कहलाएगा। ये पदार्थ क्या कहलाएगा, उपचायक। अब इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, हाइड्रोजन में इसमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये अभिक्रिया तो हो गई तुम्हारी उपचयन, उपचयन।
लेकिन ये पदार्थ क्या कहलाएगा? ये पदार्थ आपका कहलाएगा अपचायक। क्या? अपचायक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग उपचायक और अपचायक भी अब पहचान सकते हैं। आपने आज सीख लिया उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत से आपको एग्जाम्पल दिए, कोई भी नया एग्जाम्पल आपको लिखा मिल जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई या हाइड्रोजन बढ़ गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई या हाइड्रोजन बढ़ गया तो कौन सा होगा? अपचयन। और ऑक्सीजन बढ़ रहा होगा और हाइड्रोजन कम हो रहा होगा तो उपचयन। और जहाँ उपचयन होता है वो पदार्थ कहलाता है अपचायक, और जहाँ अपचयन होता है तो पदार्थ कहलाता है उपचायक। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपने बहुत अच्छे से सीखी हैं। ठीक है, आई होप, हम आशा यही करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके 3 हेडिंग नहीं, ये 2 नंबर हैं, यही आता है पेपर में आता है। 2 नंबर समझ के आप पढ़ोगे, आप 3 हेडिंग समझ कर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इसको मजबूरी है, ये तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, समय बहुत कम है, आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देखा करें, एक बार में नहीं आता है। आप ये भी बताया करें, कमेंट के माध्यम से बता दिया करें कि इसमें क्या नहीं आपको समझ में आया, ताकि हम अगली बार आपको बता तो सकें। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन करो तो, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन किया करो कि क्या चीज़ नहीं आपको समझ में आई। ठीक है, क्योंकि हम अभी आप सामने नहीं हो तो हम उतना बता रहे हैं जितना हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन अपने क्वेश्चन जरूर पुटअप किया करें। ठीक है, और सभी छात्रों तक पहुँचे वीडियो, इसलिए एक शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और लाइक करने का अथवा डिसलाइक करने का अपना कमेंट में रीजन जरूर दिया करें कि किस लिए आपने पसंद किया है या किस लिए आपने इसे नापसंद किया है। तो कमेंट में रीजन जरूर लिखा करें, अगले वीडियो के बारे में लिखा करें, वीडियो में क्या नहीं अभी समझ में आया, क्या छूट रहा है आपका, क्या छूट गया है, क्या और जानना है, इन सब पर कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको लेकर के। थैंक यू।